सबसे पहले गणपति जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। दूसरा शिव गुरु जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। तीसरा पार्वती माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। चौथा नीलम दीदी और हरिंदर भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। पांचवा जो मोबाइल के माध्यम से मेरे प्रवचन मेरी कथा को सुन रहे हैं उनके चरणों में प्रणाम करती हूँ। तो जीवन में क्या है, एक गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। वो गुरु जो जीवन पार लगाते हैं, संघर्ष करें तो उसमें हमारी सहायता करते हैं, हमें दुख से लड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं। तो आज मैं आपके सामने एक कथा लेके आई हूँ, दिल्ली की ही है। दिल्ली में एक रमेश नाम का आदमी रहता था, उसका परिवार था, लड़की थी, पत्नी थी, लड़की थी, एक लड़का था, एक लड़का एक लड़की थी। तो उनकी पत्नी नित्य प्रति शिव गुरु जी का ध्यान करती, उनके नाम का जाप करती और हर दिन शिव चर्चा में जाया करती थी। तो क्या हुआ कि बच्चे जो थे वो बड़े थे, लड़की की शादी करनी थी, लड़की की शादी कर दी, लड़की ससुराल में चली गई। लेकिन वहाँ पर जब वो गई तो वो अपने मायके का ही धर्म निभाती रही। सुबह उठना, सफाई करना, शिव गुरु जी के मंदिर की सफाई करना, शिव गुरु जी का ध्यान करना, उनके नाम का जाप करना, प्रतिदिन वो यही कार्य करती थी। लेकिन उसकी ये जो बातें थी उसकी सास को अच्छी नहीं लगती थी। बोलती तो ये सब क्या करती है, सर्वप्रथम उठ और मुझे खाना बना के दे, उसके बाद ही तो कुछ और काम करेगी। पर वो क्या करे, उसके अंदर तो शिव गुरु जी की भक्ति थी, वो और सुबह उठती। लेकिन सास को तो ये धर्म जो करती थी उसको छुड़वा, सास ने और जल्दी उठ के खाना मांगना शुरू कर दिया। बहू बेचारी परेशान हो गई, क्या करे, शिव गुरु जी शायद मेरी परीक्षा लग रहे हैं, ये मन में संकल्प कर अपने कार्य में जुट गई। बहुत परेशान हो गई तो पतिदेव को कहा, तो अपने पति से बोली कि मैं तंग आ गई हूँ, शादी के इतने दिन हो गए हैं, इतने दिन शादी के हो गए हैं और मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। सासू माँ जी हैं जो मुझे बहुत प्रताड़ित करती हैं, हर चीज़ के लिए ताना मारते हैं, मुझे शिव गुरु का पूजा करने के लिए मना करती हैं। तो फिर तुम शिव गुरु जी से प्रार्थना करो और वही तुम्हारा कल्याण करेंगे। अब शिव गुरु जी के मंदिर में जाती है, उनको प्रणाम करके बोलती है, प्रभु सब कुछ ठीक कर दो। इतने में सास आ जाती है, कहती है तूने अभी तक खाना नहीं बनाया, सुबह के 7 बजे अभी तक खाना नहीं बना। तो बहू कहती है मैं बना दूँगी माँ जी, अभी तो सुबह के 7 ही बजे हैं। तो उसके बाल पकड़ के खींच के बाहर ले आती है और निकाल देती कि जा, वो रहा शिव जी का मंदिर, उसी में जा, उसी में तू अपनी पूजा पाठ करना, उसी में रहना। बेटे लाख समझाते हैं, तब घर के अंदर आती है बहू, शिव जी के सामने फूट फूट के रोती है, शिव गुरु की तस्वीर के सामने, शिव गुरु या तो मुझे मृत्यु दो, या तो मुझे मुक्ति दो, या तो मेरी सास की बुद्धि को ठीक करो। बहुत रोती है, बहुत कष्ट से जीवन व्यतीत कर रही हूँ, मेरे कष्ट को उबारो। और बिना कुछ खाए पिए रात में सो जाती है। शिव गुरु जी स्वप्न में आके कहते हैं कि शिष्या, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम जो मिश्री जो तुम मुझे प्रसाद चढ़ाते हो वो अपनी माता जी को खिलाओ, उनसे उनकी बुद्धि ठीक हो जाएगी। सवेरे उठी, शिव गुरु जी की आज्ञा मानकर पूजा पाठ करी, चाय में शिव गुरु जी की मिश्री घोल के दी और उस दिन से उनकी जो सास था उसका व्यवहार बदल गया और वो भी पूजा पाठ करने लगी। वही बहू आज उसके लिए घर की लक्ष्मी हो गई। तो शिव गुरु जी के वचन, शिव गुरु जी की कथा और शिव गुरु जी की चर्चा जो करता है मनुष्य, वो सभी दुखों से दूर हो और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो इसीलिए आप सबसे अनुरोध है, गुरु शिव जी को गुरु बनाइए और अपने जीवन को साकार कीजिए। अगर ये मेरी कथा आपको अच्छी लगी हो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा
और जिस तरह मैं ऐसे गुरु जी की चर्चा फैला रही हूँ उसके लिए मुझे सपोर्ट ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओम नमः शिवाय।